का स्वागत है। इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। यानी क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर है, उसी को सॉल्व करेंगे। इंग्लिश का पेपर प्रीवियस ईयर सॉल्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगर आप विश्वास करिए, अगर आप पिछले 5 सालों का यानी पिछले 5 साल का या 5 से 6 सेट या 5 से 6 सेट कह सकते हो, अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया और एग्जाम देने आप गए, आप विश्वास करिए आपका 90 प्लस मार्क ही होगा इंग्लिश में, सिर्फ 5 सेट एकदम ढंग से तैयार करने से। ठीक, उसी को ध्यान में रखते हुए हम पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है, पहला कंप्लीट हो गया है तो दूसरा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पेपर का कोड है 817 बीजी 2025 में पूछा गया है। आइए समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन, पहले देखते हैं। हम एक एक करके पूरे डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। टाइम लगता है, जो मैं पेपर सॉल्व कराता हूँ उसमें टाइम अधिक लगता है, क्योंकि मैं हर चीज को समझा करके ही लिखता हूँ। ठीक है, और जितनी बार जो चीज आता है हर बार चीजों को समझाता हूँ ढंग से। ठीक है, तो मेरे पेपर सॉल्व करने के तरीके में टाइम लगता है, मैं तेज नहीं कराता। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ते हैं। पहले समझेंगे यह समय जो दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। सभी क्वेश्चन को करना कंपलसरी होता है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वह दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होगा आपका ऑब्जेक्टिव होगा और पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव होता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन शामिल होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है ना। ठीक है, यानी और पार्ट ए के सभी प्रश्नों के इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना होता है और उसको ओएमआर शीट पर लगाना होता है। और ओएमआर शीट पर लगाने के बाद अगर गलत हो गया उसको इरेज नहीं करना होता है, नहीं तो उस क्वेश्चन को इनवैलिड मान लिया जाता है ना। और प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसके सामने उसके अंक जो है निर्धारित किए गए हैं, लिखे गए हैं। पार्ट बी डिस्क्रिप्टिव है, टोटल 50 नंबर का है ना। सभी यानी पार्ट बी का जो है सभी क्वेश्चन को करना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक है, इतना सारा इंस्ट्रक्शन होता है। टोटल आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। 70 आपका पूर्णांक होता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिल जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पैसेज को पढ़ते हैं। पार्ट ए को सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद पार्ट बी को। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। यानी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उसमें आपको 4 विकल्प लिखा हुआ मिलेगा। जो विकल्प सही होगा उस पर आपको टिक मारना होगा और उसको ओएमआर पर सर्किल करना होता है। ठीक है, मैं एक ओएमआर लाऊंगा, आपको भरने का तरीका बता दूंगा कभी किसी दिन। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ओएमआर का तरीका, हम कल आपको बता देंगे ढंग से कैसे ओएमआर को भरा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो है इस पैराग्राफ को पढ़कर के उत्तर आपको देना है। देखिए, जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन होता है पहले पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, पहले हम लोग क्या पढ़ लेंगे, प्रश्न को। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक बार आप प्रश्न को पहले पढ़ लेंगे, जब आप पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तभी आपको देखते ही इसका आंसर मिल जाता है। ठीक, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन हम हमारे से अगर कहने से आप कर रहे हो तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा। जैसे बंसीलाल कुड नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर दैट नाइट, मतलब बंसीलाल जो है उस रात्रि जो है रुकने के लिए कोई प्रॉपर रूम जो है नहीं पाए थे। फॉर डस द वर्ल्ड वर्ल्ड कल्चरी मीन्स इन द पैसेज, करें इन जो करें कल्चरी जो वर्ड्स है इस पैसेज में, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कोई आराम, स्वतंत्र आराम करने वाला स्थान होता है। तो होता है पैसेज में मिलेगा अभी ना, हम लोग देखते हैं। द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल, जो पार्टर है, पार्टर का मतलब गार्ड यानी चौकीदार, चौकीदार ने बंसीलाल की मदद करने से मना कर दिया था। रिफ्यूज का मतलब मना करना। ठीक है, रिफ्यूज का मतलब मना करना, मना कर दिया था। अब क्या कारण था उसने मना किया था, तो उसको आपको पैसेज में खोजना है। आइए हम लोग पैसेज को अब पढ़ते हैं, देखेंगे। अरे बंसीलाल से ट्रेन वाज लेट एंड इट रीच्ड बॉम्बे अ लिटिल आफ्टर मिडनाइट। अरे बंसीलाल की जो ट्रेन थी वह देर थी और यह अर्धरात्र के थोड़े बाद यह बॉम्बे पहुंची। करे इट इट वाज हिज फर्स्ट विजिट टू द सिटी, करे यह उनकी शहर को पहली यात्रा थी। एंड ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, और वह नहीं जानते थे कि वहां मतलब कहाँ पर जाया जाए। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड गो टू टू अ कल्चरी, कि उन्होंने सोचा
कि हम एक किसी यानी आराम करने वाले स्थान पर जाएं। यही वर्ड मिला है, आराम करने वाले स्थान पर जाएं। तो क्या मीनिंग निकला? यानी कोई आराम करने वाला स्थान। ठीक है। अ फ्री प्लेस फेयर पीपल कैन स्टे, इसका मीनिंग हो जाता है ना, फेयर ही वुड नॉट हैव टू पे रेंट, है, जबकि उसके पास जो है रेंट यानी किराया देने के लिए पैसे नहीं था, बट ही डिड नॉट नो हाउ टू फाइंड वन एट दैट आवर। का मतलब किंतु वह यह नहीं जानता था कि उस समय एक स्थान कैसे पाया जाए। ही आस्क्ड अ पोर्टर टू गेट हिम अ चीप रूम। अब देखिए पोर्टर मिल गया, पोर्टर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ही आस्क्ड अ पोर्टर टू गेट हिम अ चीप रूम, मतलब वह पोर्टर के पास गया एक सस्ता सा रूम खोजने के लिए। द पोर्टर आस्क्ड हिम फॉर 3 रुपीज टू टेक हिम एट वन, यानी पोर्टर बोलता है कि आप मुझे 3 रुपए दे दीजिए, 3 रुपए दे दिए दीजिए ना, तब मैं आपको रूम को दिलवाऊंगा। बट बंसीलाल वेव्ड हिम अवे एंड वॉकड आउट ऑफ द स्टेशन, किंतु जो बंसीलाल है उसको मना कर दिया और स्टेशन से बाहर निकल गए। ही वॉन्डर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स, करे वह गलियों में भटकते हुए, एंड आस्क्ड अ नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों से पूछते हुए, बट ही कुड नॉट फाइंड अ रूम चीप इनफ फॉर हिम, किंतु अपने लिए पर्याप्त मतलब इनफ यानी सस्ता, पर्याप्त सस्ता रूम अपने लिए नहीं पा पाए। अंत में करे ही सेट ऑन अ पार्क, करे वह एक पार्क में बैठ गए, पार्क बेंच पर, टू थिंक ऑफ व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट, मतलब और यह सोचने लगे कि वह आगे क्या करे। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गए थे, एंड फॉल एस्लीप ऑन द बेंच, और बेंच पर क्या हो गए, सो गए। ही वॉक अप इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, करे वह जब अगली सुबह उठे, स्टाफ इज वेरी लिम, स्टिफ स्टिफ इन एवरी लिम्ब, करें जो प्रत्येक लिम्ब है यानी प्रत्येक जो अंग है, लिम्ब का मतलब अंग, उनका सूज गया था, स्टफ मतलब सूज गया था। बट ही स्माइल्ड, किंतु वे मुस्कुराए, व्हेन ही रियलाइज्ड, जब उन्होंने महसूस किया, दैट इट वाज द चीपेस्ट नाइट, करें यह जो है सबसे सस्ती रात थी, लॉगिंग यानी बीती, दैट ही हैड एवर, जब यानी जहां तक उन्होंने अभी तक बिताया था। मतलब कहने का मतलब है, कारण जहाँ मतलब जितनी रात मैंने बिताई थी, यह रात सबसे जो है सस्ती थी। मतलब क्या है कि एक पार्क की बेंच पर सो गए, होटल वगैरह कुछ भी नहीं लिए ना, कहीं होटल लेते, कहीं रूम लेते, किराया देना पड़ता, पार्क में सो गए, कोई पैसा नहीं लगा, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यह रात जो है सबसे सस्ती रात रही। अब देखिए, अब प्रश्न को पढ़िए और फिर से एक बार और चारों विकल्प का आंसर देने के लिए कोशिश करिए। करें बंसीलाल नॉट गेट एनी अकोमोडेशन फॉर दैट नाइट, एज, करें बंसीलाल उस रात रुकने के लिए कोई भी रूम ना पा सके, क्योंकि, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे पर्याप्त। अब देखिए, ऑल द होटल्स इन द सिटी वर क्लोज्ड, ये शहर के सभी होटल बंद हो गए थे, नहीं, इस कहीं पर बात ही नहीं किया गया है। ऑल द होटल रूम्स वर बुक्ड, सभी होटल के रूम बुक थे, यह भी कहीं नहीं बात किया गया है। द होटल्स वर टू एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव फॉर हिम टू अफोर्ड, यह सही हो सकता है कि वह जो है होटल, जितने भी होटल थे सब क्या थे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, मतलब बहुत महंगे थे। ही वांटेड टू स्पेंड दैट नाइट इन द ओपन, कि वह खुले में उस रात को व्यतीत करना चाहते थे, नहीं। सही क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे कि उस होटल के रूम को ले सके। ठीक, पहला वाला हो जाता है। दूसरा, व्हाट डज द मीन, करें कल्चरी, जो करें जो कल्चरी मतलब क्या होता है, हमने क्या बताया, कोई शांति या फिर कोई स्वतंत्र आरामदायक स्थान होता है ना। एन एक्सपेंसिव होटल, एक महंगा होटल नहीं। अ हाईवे होटल नहीं। अ रोड साइड ईटरी नहीं, रोड साइड खाने वाला नहीं। अ फ्री रेस्टिंग प्लेस, क्या हो जाएगा, अ फ्री रेस्टिंग प्लेस, एक स्वतंत्र आराम करने वाला स्थान। ठीक, आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द पोर्टर रिफ्यूज टू हेल्प बंसीलाल बिकॉज, अरे पोर्टर जो है यानी जो गार्ड है, उसने बंसीलाल की सहायता करने से मना कर दिया था। क्या कारण था? कारण क्या था? क्योंकि वह पैसे मांग रहा था 3 रुपए, और उसको दिए नहीं थे, यानी टिप्स के रूप में 3 रुपए मांग रहा था, उसको दिए नहीं थे, इसलिए उसने मना कर दिया था। ही वॉज रूड टू द पोर्टर, मतलब करें वह पोर्टर के लिए क्या था, अभद्र था, नहीं। यानी फिर कह रहे ही हैड नो प्रीवियस एक्वाइंटेंसेस विथ द पोर्टर, कह रहे हैं जो जो पोर्टर है, जो बॉडीगार्ड है,
उसके साथ पीछे से कोई भी परिचित यानी परिचय उसके साथ नहीं था, ऐसा कहीं बात ही नहीं किया गया है। ही स्पोक अ लैंग्वेज विच द पोर्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड। अरे उसने एक ऐसी भाषा बोला जिसे पोर्टर समझ नहीं पाया, ये भी गलत है। ही रिफ्यूज टू पे द पोर्टर एनी टिप, मतलब उसने उसने पोर्टर को यानी गार्ड को कोई भी टिप देने से मना कर दिया, यानी पैसा देने से मना कर दिया। हाँ, यही बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसने 3 रुपए देने के लिए मना किया था ना पैसेज में। अगला देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। अब जो सेंटेंस है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको चुनाव करना है। द बॉयज बिफोर ही entered द क्लास ना, अब देखिएगा, द बॉयज गॉज, हैड गॉन, वेंट, विल बी, हैड गॉन हो जाएगा। अब बात आई क्यों होगा। अब हम जानते हैं कि अगर बिफोर वर्ड लगा है या बिफोर वर्ड लगा है तो इसके पहले वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। क्यों बनता है, अभी हम लोग बता रहे हैं, पास्ट परफेक्ट में। और इसके बाद जो सेंटेंस बनेगा वह पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई भी सेंटेंस हो उसमें दो काम हो, कोई भी सेंटेंस हो, दो काम हो, दोनों काम पास्ट में हो, जो काम पहले होगा, जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन किस में करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। बीच में क्या लगा हुआ मिलेगा, कोई कंजक्शन लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, कोई कंजक्शन, कंजक्शन ग्रुप में क्या आ गया, बिफोर। तो अगर जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट इंडिफिनिट में। पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद क्या आ जाएगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट इंडिफिनिट क्या क्या हो जाता है, पास्ट इंडिफिनिट का हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जो काम बाद में होगा उसका पास्ट इंडिफिनिट में, जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट में करते हैं। द बॉयज हैड गॉन, जो लड़के हैं वह जा चुके थे, बिफोर ही इंटर्ड द क्लास, उसके क्लास में प्रवेश करने से पहले। लड़के लड़कों का जाना पहले हो चुका था, उसके बाद उसने क्या किया था, क्लास में इंटर किया था। तो देखिएगा, ही इंटर्ड, ही सब्जेक्ट हो गया, इंटर क्या हो गया, V2 हो गया, द क्लास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, या पास्ट इंडिफिनिट का हो गया। इसका मतलब पीछे वाला सेंटेंस किसमें आना चाहिए, पास्ट परफेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, हैड गॉन। ठीक है, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, गॉन क्या हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। गोज प्रेजेंट में चला जाएगा, नहीं होगा। वेंट पास्ट इंडिफिनिट में चला जाएगा, नहीं होगा। विल बी गोइंग पास्ट यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला जाएगा, यह भी गलत हो जाएगा। आगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इस मतलब क्या करें, जो सही ऑप्शन है उसका चुनाव करिए और उत्तर दीजिए। एक वर्ड, यू आर प्राउड ऑफ योर सन, करें आपको अपने पुत्र पर गर्व है ना, गर्व है। प्राउड अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन होता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, प्राउड कौन सा प्रीपोजिशन लेता है अपने साथ, ऑफ प्रीपोजिशन। देखिएगा ऑफ किसमें है, डी में है, तो डी वाला क्या हो जाएगा, सही। प्राउड टू योर सन, अपने पुत्र को गर्व है, नहीं, अपने पुत्र से, यानी फ्रॉम कब आता है, अलगाव के भाव, यानी अलगाव के भाव में आता है, तो अलगाव का भाव प्रकट नहीं हो रहा है तो गलत हो जाएगा। विथ साथ के सेंस में आता है, किसी के साथ कुछ घटना होने की बात हो रही तब प्रयोग किया जाता है, नहीं, प्राउड ऑफ का प्रयोग करेंगे। प्राउड अपने साथ कौन सा प्रीपोजिशन लेता है, ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, इसको याद कर लीजिएगा। अगला छठवा देखिए, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ना, अ लॉट ऑफ मनी, करें आइडेंटिफाई द वर्ड मनी, करें जो मनी वर्ड है उसका पहचान करिए। नाउन है, हाँ है। एडजेक्टिव है, नहीं, एडजेक्टिव विशेषता बताता है तो यह विशेषता नहीं बता रहा है। प्रोनाउन है, नहीं। वर्ब है, नहीं। क्या हो जाएगा, नाउन। कैसे पता, क्योंकि ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, कोई नाउन आता है, कोई नाउन आएगा, या अगर कोई प्रोनाउन आएगा तो किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ठीक है, ये मनी क्या है, नाउन है। और मनी किस प्रकार का नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी इसको गिना नहीं जाता, गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ कौन सा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग इसके साथ किया जाता है। अभी कहोगे मनी कैसे अनकाउंटेबल हो सकता है,
देखिए हम लोग पैसे को नहीं गिनते, हम लोग रुपए को गिनते हैं ना, रुपए को। जो रूपी होगा, जो रूपी होगा, तो हम लोग इसके साथ जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। रूपी क्या है, काउंटेबल नाउन। लेकिन मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, इसको लिख लीजिएगा, काउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे देखिएगा, फिश ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मिसपेल्ड। इसमें जो वर्ड दिए गए हैं उसमें से कौन सा वर्ड है जिसकी स्पेलिंग क्या है, मिसपेल्ड है, मतलब गलत है। मिसचीफ, शरारत, सही है, MISCHIEF, इसका मतलब शरारत, सही है। बिलीव, विश्वास करना, ये भी सही है। डिसीव, यही गलत है। ठीक है, यही वाला विकल्प क्या हो जाएगा तब, सही हो जाएगा। डिसीव की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, DECEIVE। आपको जो गलत है इसको फाइंड आउट करना था, उसका पता लगाना था। डिसीव क्या हो जाएगा, यही सही। अचीव का मतलब प्राप्त करना, इसकी स्पेलिंग क्या है, सही है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है, सी वाला सही है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन पर। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। रीअरेंज मतलब पुनः व्यवस्थित करिए, द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर, जो वर्ड आपको दिए गए हैं उसको आपको फिर से रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है तो इसका मतलब है उसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आना चाहिए, उसके बाद वर्ब दिया गया होना चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर टाइम वाला वर्ड है तो उसके बाद जो है क्या आना चाहिए, सीन्स या फॉर आना चाहिए, फिर उसके बाद क्या, टाइम दिया गया होना चाहिए। यही हो जाता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। देखिए लास्ट, कह रहे लास्ट रेनिंग ना, आगे क्या दिए, इट, बीन, उसके बाद क्या है, नाइट, हैज, सीन्स। तो सब उल्टा पुल्टा आगे करके दिया गया है। तो हमको पता है सबसे पहले क्या आएगा, इट आएगा, सब्जेक्ट है क्योंकि। देखिए किसमें किसमें इट है, पहले में है और यानी चौथे में है। इसका मतलब ए वाला, ये दोनों विकल्प पहले से क्या हो जाएंगे, गलत। अब इट है, इट के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर क्या आएगा, निगेटिव वर्ड आएगा, हैज आएगा। तो है इट के बाद हैज, देखो इसमें आया है, डी वाला सही है, बी वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो क्या हो जाएगा, इट सब्जेक्ट हो गया, हैज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद निगेटिव है तो नॉट आ जाता है, बीन लगा है तो उसके बाद तो बीन आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आता है, वर्ब का कौन सा रूप आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो उसका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हैज हैव, हैज हैव, उसके बाद के अगर निगेटिव है तो नॉट आ जाता है, वर्ब का आईएनजी रूप आएगा, प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। टाइम दिया गया है तो सीन्स या फॉर आएगा, प्लस क्या आ जाता है, टाइम आ जाता है, प्लस क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक, तो टाइम आ जाएगा। तो करें, इट हैज नॉट बीन रेनिंग, रेनिंग ना, उसके बाद रेनिंग है। अब उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो क्या लगा देंगे, टाइम होगा। टाइम के रूप में सीन्स आएगा क्योंकि लास्ट नाइट दिया गया ना, लास्ट नाइट तो फिक्स समय है। जब निश्चित समय होता है तो किसका प्रयोग कर देते हैं, यानी किसका प्रयोग कर देते हैं, सीन्स का। तो क्या हो जाएगा, लास्ट नाइट, यानी डी वाला क्या हो जाएगा, विकल्प सही। आइए नवा पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी जो पैसेज दिया गया है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और उस पर जो प्रश्न दिए गए हैं उसका आपको उत्तर देना है। चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। अरे व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई, खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, स्टैम्प, एक स्टैम्प को। यह कौन सा लेसन है, लेंचो वाला लेसन है। ठीक है, करें व्हेन ही फिनिश, जब उसने समाप्त कर लिया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई अ स्टैम्प, एक स्टैम्प को खरीदने के लिए, विच ही लिक्ड, जिसे उसने चिपका दिया।
एंड देन और तब अफिक्स टू द इन्वेलप, तब करें जो है लिफाफे को उसने चिपका दिया विथ अ ब्लो, यानी एक झटके में एक मुट्ठी मार करके, विथ फिस्ट यानी अपने थुक से, यानी करें तब उसने अपने थुक से उस लिफाफे को बंद कर दिया था। फिर कह रहे हैं आगे, द मोमेंट यानी उसी क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, अरे उसी क्षण उसने जो लेटर है उसको कहाँ डाल दिया, मेल बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट ओपन इट, यानी पोस्ट मास्टर इसे खोलने गया। इट सेड, इसमें कहा गया था, गॉड भगवान, ऑफ द मनी यानी पैसे, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे कहा था, ओनली 70 पोजेस रीच मी, केवल 70 पोजेस मेरे पास पहुंचे हुए हैं, सेंड मी लेटर ट्रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, अरे इसे यानी जल्द भेज दीजिए, किस मतलब क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। यह पैसेज था, आप लोग पढ़े होंगे, पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड, उसी का है। अब क्वेश्चन को पढ़िए, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, हु वेंट टू इट ओपन, अरे उस क्षण जब उसने मेल बॉक्स में पत्र को डाला तो कौन खोलने गया, कौन गया था, पोस्ट मास्टर खोलने गया था। यहाँ पर ना देखेंगे, देखिए कौन गया है खोलने के लिए, करें पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तो पोस्ट मास्टर क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, ठीक है। द पोस्टमैन नहीं, द क्लर्क नहीं, नन ऑफ एबव नहीं, द पोस्ट मास्टर सही हो गया। हाउ मच मनी डिड लेंसो गेट, कितना पाया था लेंसो, कितने पैसे पाया था, 70 पोजेस केवल उसने पाए थे। तो देखिए 70 पोजेस यानी सी वाला ऑप्शन, बी वाला गलत, ठीक, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, बहुत सरल था। अगला, करें चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, करें जो क्वेश्चन लिखे गए हैं उसका उसको आपको पढ़िए, उसका चुनाव करिए, ठीक है, और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। करें व्हाट डिड लेंसो थिंक ऑफ द पोएट ऑफ हिज एम्प्लॉइज, यानी जो लेंसो है वह पोएट के जो यानी सॉरी जो ऑफिस के एम्प्लॉय है, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, जो कर्मचारी है, उनको क्या समझता था। ये भी क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछा गया है, लेसन नंबर 1 से। उसको क्या बोला था कि ये जो है लुटेरों का क्या है, एक गुच्छा है ना, बंच ऑफ क्रूक्स, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। रूड है, अभद्र है नहीं, प्राउड है नहीं, अन हेल्पफुल है नहीं, क्या बोला था, बंच ऑफ क्रूक बोला था ना। अकॉर्डिंग टू द मंडेला, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, नेल्सन मंडेला का है, उन्होंने कहा था कि वहाँ के जो राष्ट्र के जो लोग हैं, वही वही किसी देश के जो है सबसे बड़े धन है ना। तो लोग यानी पीपल, पीपल क्या हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो लोग होते हैं, जो राष्ट्र के लोग हैं, वही उस राष्ट्र के सबसे बड़े धन है। तो पीपल मतलब लोग। मिनरल्स वहाँ के संसाधन नहीं, डायमंड हीरा नहीं, जेम्स नहीं, क्या कहा था, पीपल। हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट, करें हिज फर्स्ट फ्लाइट जो लेसन है उसके लेखक कौन है ना। हिज फर्स्ट फ्लाइट क्या हो जाएगा, लियम ओ फ्लैर थी, उसके लेखक कौन थे, लियम ओ फ्लैर थी, पहला ही ऑप्शन सही है। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने लायक नहीं है। आगे चलते हैं, क्या है पढ़ने लायक, ठीक है, 14 से 15 दो क्वेश्चन आपको इस पैसेज को पढ़कर उत्तर देना है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, करें जो नीचे लिखा गया एक्सट्रैक्ट है उसको पढ़िए, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, और सही ऑप्शन का चुनाव करिए, टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो निम्नलिखित प्रश्न है उसका, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। हैज गिवन माई हर्ट, करें हैज गिवन माई हर्ट ए डस्ट ऑफ स्नो का जो है ए, हाँ, ये जो ना स्नो वाला वही क्या है, डस्ट ऑफ स्नो का लेसन का जो है दिया गया है। हैज गिवन माई हर्ट, कह रहे मेरे हृदय में जो है, करे हैज अ चेंज ऑफ मूड, करे जो मेरा हर्ट है उसमें क्या आ गया, परिवर्तन हो गया था। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड लिव्ड, करे जो बर्बाद होने वाला था उस दिन के कुछ हिस्सों के उसने बचा लिया। डस्ट ऑफ स्नो का है, तो इसमें क्या पूछ रहे हैं पढ़िएगा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, करें लेखक पर जब डस्ट ऑफ स्नो गिरा था तो क्या हुआ था, अरे उसके मूड में परिवर्तन हो गया था, उसका भाव जो है क्या हो गया था, परिवर्तन आ गया था। चेंज हिज मूड, यही वाला हो जाएगा। चेंज हिज जॉब, उसकी नौकरी बदल गई नहीं, उसका भाग बदल गया नहीं। चेंज हिज कलर, उसका रंग बदल गया नहीं, क्या हो गया था, उसके जो मूड है वह क्या हो गया था, बदल गया था। देखो चेंज ऑफ मूड यानी मूड उसका क्या हो गया था, बदल गया था। व्हाट वाज सेड फॉर द पोएट, मतलब शिव यानी
पोएट के द्वारा क्या मतलब, व्हाट वाज सेव्ड यानी क्या बच गया, फॉर द पोएट यानी कवि के लिए, दिन का जो कुछ हिस्सा था ना, आ डे ऑफ, या एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे ना, यहाँ पर दिया गया है कुछ हिस्सा यानी दिन का कुछ हिस्सा, तो यानी कौन सा विकल्प हो जाएगा, यानी डी वाला। पहला क्या है, गलत है, दूसरा ये भी गलत, ये भी गलत है, डी वाला क्या हो जाएगा सही, क्योंकि सम पार्ट ऑफ डे उसका जो है बच गया था जब उसके ऊपर बर्फ का टुकड़ा गिरा था ना, यानी तो उसका मूड जो खराब था वो मूड कैसा हो गया था, अच्छा हो गया था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मिसेस पंफ्रे वाज थी, मिसेस पंफ्रे कौन थी, एक धनी महिला थी, पुअर लेडी थी नहीं, सेल्फिश लेडी नहीं, जेंटल लेडी नहीं, रिच लेडी, कैसी महिला थी, जो है रिच लेडी थी। वो ट्रिकी वाला लेसर है ना, ट्रिकी वाला दाग वाला, तो उसमें क्या थी बताया गया था, मिसेस पंफ्रे क्या थी, एक धनी महिला थी ना। हु वाज थीफ इन द स्टोरी, जो कहानी था, द नेकलेस स्टोरी जो थी उसमें बताया जा रहा है, नहीं हाँ, नहीं वो जो हरी सिंह वाला था, हरी सिंह, हाँ हरी सिंह अनिल वाला जो स्टोरी है ना, मिडनाइट, तो वहां पर जो है पूछ रहे हैं उसमें उस स्टोरी में चोर कौन था, चोर कौन था, हरी सिंह था ना कि अनिल था, सुरेश नहीं, मंगल पांडे, सुरेश और मंगल पांडे से कोई लेना ही देना नहीं है, अनिल और हरी सिंह फंसता तो हरी सिंह कौन था उसमें चोर था। हु वाज द मिडनाइट विजिटर ऑफ द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर, कहते जो मिडनाइट जो विजिटर है उसमें जो है मिडनाइट यानी रात को विजिट करने वाला कौन था, कौन था, मैक्स था, मैक्स था ये जो रात को आता है, जो सामान जो रहता है ना उसको चोरी करने के लिए आता है ना, जो डॉक्यूमेंट उसके पास होता है, तो कौन था, मैक्स था, ठीक है। वेयर वाज एब्राइट बॉर्न इन, एब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था, लिवरपूल में नहीं, लंदन में नहीं, फिर कहाँ ऑक्सफोर्ड में नहीं, कहाँ पर, रीडिंग में, रीडिंग एक स्थान था, ये पढ़ना नहीं है, रीडिंग क्या है, स्थान का नाम था, यानी जो इब्राइट है उसका जन्म कहाँ हुआ था, रेडिंग में हुआ था। मटिल्डा ऑलवेज रिमाइंड, जो है रिमेंड, मटिल्डा हमेशा कैसी रहती थी, अनहैप्पी थी, क्योंकि उसको मतलब वह सोचती थी कि मैं जो है एक अमीर मतलब घर में मुझे जाना चाहिए था, वो बड़े सपने देखती थी ना हमेशा, तो वह ऐसा उम्मीद करती थी कि मैं बड़े घर में जाऊंगी या फिर कुछ करूंगी ना, बड़े बड़े सपने देखता थी। तो वह क्या थी मटिल्डा, क्यों अनहैप्पी थी, क्योंकि वह पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, पुअर फैमिली से, ठीक है। वह क्या बनना चाहती थी, रिच बनना चाहती थी, और उसको उस वह यह कल्पना करती थी मेरी शादी एक ऐसे लोग से हो जो बहुत रिच हो, ठीक है। तो मटिल्डा हमेशा कैसी रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, क्यों, क्योंकि वह एक पुअर यानी गरीब परिवार से संबंधित थी। हैप्पी थी नहीं, कंटेंटेड थी नहीं, डिलाइटेड थी नहीं, ठीक, क्या हो जाएगा, अनहैप्पी, ठीक। उम्मीद करते हैं पहला पार्ट यानी आपको ढंग से समझ में आया होगा। अब हम लोग पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। दो सेक्शन है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हम लोग किसमें सॉल्व करेंगे, अगली क्लास में। धन्यवाद।